बड़ी गहरी आस्था है। जोग भोग राम क्योंकि जिन्होंने अपना योग, देखिए राजा विदेह जो थे जनक थे, वो निर्गुण उपासक थे साहब, उनकी देह में आस्था नहीं थी, वो साकार नहीं निराकार भक्ति के प्रणेता थे, विदेह थे, उनका नाम ही विदेह था जनक का। लेकिन उनके राम के चरणों में इतना प्रेम था कि उन्होंने अपने इस ज्ञान को योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु रामचंद्र जी को देखते ही जो प्रेम है वो प्रकट हो गया, वो अपने देह की शुद्ध स्वयं भूल गए। आगे आएगा बालकांड में कि विदेह राज जब राम से मिलते हैं तो वो अपने शरीर की शुद्ध खो देते हैं। आप किसकी वंदना करते हैं? इस रामचरितमानस के महान पात्र की वंदना तुलसीदास जी करते हैं। जहाँ भरत का नाम आ जाता है वह वंदन में सिर नहीं नमन करता, आंखें सजल हो जाती है साहब, आंखें सजल हो जाती है, आस्था के अश्रु बिंदु गिरने लगते हैं, क्योंकि इस भारतवर्ष की संस्कृति में जो भरत का स्थान है वो कोई दूसरा ले नहीं सकता। त्याग की मूर्ति है भरत, इसलिए तुलसीदास जी ने भरत के चरणों की वंदना की है। जिनके नेम और व्रतों को का वर्णन नहीं किया जा सकता साथ। अरे जिसके सामने खाली कुर्सी हुई रखी हो, विलासिताओं के सारे साधन जिसके समक्ष माने, स्वयं उसकी जननी ने ला करके रख दियो, स्वयं भाई ये कहते हुए चला गया कि अगर भरत इसको स्वीकार कर ले तो भी मेरा भरत से प्रेम कम नहीं होगा। वाल्मीकि रामायण में तो राम जी ने यहाँ तक किया है, कहा है कि यदि भरत के लिए मुझे सीता का त्याग करना पड़े, सीता को भी देना पड़े, तो भी मैं चूकूंगा नहीं। लेकिन भरत जी ने किंचित मात्र भी चिमटे से भी उसको छूना पसंद नहीं किया साहब, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, कर्म से भी नहीं। मैं इन साधनों का क्या करूं जो मेरे साध्य की साधना में साधन नहीं असाधन बने, ऐसे भरत की वंदना की। राम चरण पंकज मन सुबोध मधुपरि भरत की वंदना क्या की है? भरत का स्वभाव क्या बताया कि मैं उस भरत की वंदना करता हूँ जिनकी राम के चरण कमलों में इतनी प्रीति है कि भरत मधुप है। और मधुप की प्रकृति क्या होती है आप जानते हैं साहब? मधुप पंकज के आवेश में इतना लिप्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि उसे अपने देह और अपने प्राणों की भी शुद्ध नहीं रहती। वो रात्रि काल होने तक उसी में बंद हो जाता है। तो भरत तो हमेशा राम में लीन रहने वाले भक्त,
बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुमग भगत सुख सूदन पद कमल नमामि। अंत में शत्रुघ्न के चरणों की कमल की वंदना की है। सूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामि, महावीर बहु हनुमाना, बहु हनुमाना, राम जासु जस हाथ बढ़ाना, राम जासु जस हाथ बढ़ाना। हनुमान जी की वंदना करने लग गए। महावीर दिन हनुमान, राम जासु जस हाथ बढ़ाना। मैं उस हनुमान जी की वंदना करता हूँ जिसके बल का यशगान किसने? स्वयं राम जी ने किया है। बाबू पवन कुमार, बल बन पावक ज्ञान गण, जासु हृदय आधार, बसहि राम सर चापर, जासु हृदय आधार, बसहि राम सर चापर। उस पवन तनय की, उस पवन कुमार हनुमान की वंदना करता हूँ जो दुष्टों के वध के लिए अग्नि के समान है। प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। अरे खल बुद्धि जाओ और हनुमान जी का नाम लो तो वो ज्ञान घन है। और जिसके हृदय में भगवान राम धनुष बाण धारण किए हुए हमेशा ही रहते हैं। आगे चलकर सुग्रीव जी को नमन किया है, अंगद जी को नमन किया है, जामवंत जी को नमन किया है, और भगवान राम के चरणों के उपासक जितने भी हैं, चाहे वो ठग है, मृग है, सुर है, नर है, असुर है, जितने भी हैं उनका नमन किया है। रघुपति चरण उपासक, रघुपति के जितने भी उपासक हैं उनके चरणों में जिनकी भी आस्था है, मृग सुर नर असुर, चाहे वो ठग है, मृग है, चाहे वो सुर है, असुर है, बंदहु पद सरोज सब, जे बिनु राम राम के। चाहे वो कोई भी है, सृष्टि में जड़ चेतन जीव चराचर कुछ भी है, लेकिन जो बिना किसी कारण के भगवान के चेले बने हुए हैं, जिनके हृदय में भगवान राम की प्रीति है, मैं उन सबको वंदन करता हूँ। किसको वंदन किया? सुख संतारी भगत मुनि, इसका वंदन किया। सुख का किया, सनकादि ऋषियों का किया, नारद जी का किया। जे मुनि पर विज्ञान विशारद, जो विज्ञान के विशारद है, ज्ञानी है, विज्ञानी है, साधारण नमस्कार नहीं कर रहा हूं मैं। कैसा नमस्कार कर रहा हूँ? प्रणव सबई धरणी धरि शीशा, मैं इस धरती पर अपने शीश को रख करके उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ हम भी मानसिक रूप से ऐसे ही प्रणाम करें सबको।
करहु विभाजन जानो, जनक सुता जग जननी जाने। सीता जी की वंदना कर रहे हैं क्या? कई रूपों में, एक ही पंक्ति के अंदर, एक चौपाई के आधे हिस्से के अंदर देखिए कितनी तीन रूपों का नमन कर दिया। जनक सुता, किसका नमन किया? जनक सुता का नमन किया। अरे राम की पत्नी का नमन नहीं कर रहा हूं, किसका नमन कर रहा हूं? जनक सुता का नमन कर रहा हूं। यानी कि सबसे पहले नमन उस पितृ भाव का कर दिया जिसने जानकी जी जैसी पुत्री को जन्म दिया, पुत्री का पालन पोषण किया, उसमें संस्कार डाले, उसका नमन है। हमारे भाव बड़े ऊंचे हैं साहब। एक ही चौपाई, जनक सुता, आगे क्या कहते हैं? जनक सुता जग जननी जाने, जग जननी। अरे विश्व माता और जानकी जी का मैं नमन करता हूँ। अतिशय प्रिय करुणा निधाने, सबसे जो प्रिय शब्द है उसकी पत्नी का नमन करता हूँ। राघव की पत्नी का कह सकते थे, राम की पत्नी कह सकते थे, नहीं, क्या? अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करुणा निधान राम का सबसे प्यारा शब्द है। जब कोई करुणा निधान कहता है राम को तो बड़ा सुंदर लगता है। और ये करुणा निधान शब्द राम और सीता जी के बीच का गुप्त शब्द था, गुप्त नाम था भगवान का, जो केवल सीता जी और राम जी को ही मालूम था। इसलिए राम जी और सीता जी के सबसे अति प्रिय शब्दों का प्रयोग करते हुए तुलसीदास जी नमन करते, ताकि उनका नमन सीधा भगवान के ध्यान में आ जाए। ताके जुग पद कमल बना, जासु कृपा निर्मल भगवान। इतना नमन जब करें तो मेरी मति पवित्र होगी। और अब बड़ी मार्मिक बात करते हैं। गिरायरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न। अरे गिरा तो गाती है, वाणी तो गाती है, और उसका अर्थ जो होता है, क्या दोनों में कोई भिन्नता है? चौपाई गाई तो जो चौपाई का भाव है और जो चौपाई का अर्थ सुनाया उसका भाव है, क्या दोनों में अंतर हो सकता है? नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं हो सकता। गिरायरथ जल बीच जिमा, गिरायरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिन परम प्रिय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। जिनके चरणों में प्रणाम किया, माँ जानकी जी और राम जी दोनों के चरणों में प्रणाम किया, सपत्नी के रूप में। क्या कहते हुए किया? जैसे वाणी और अर्थ, जल और जल की लहर, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता, बस रूप गंभीरताओं के कारण से भिन्नता ले लेता है। उसी प्रकार से दोनों अपने आप में अभिन्न हैं। राम जी और सीता जी पृथक पृथक नहीं है, तात्विक रूप से दोनों एक ही है, और इस कारण से मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। अब आ जाते हैं
अभी तक तो राम जी को नमन करता हूँ, जनक जी को नमन करता हूँ, इनको नमन करता हूँ, अभी नमन बंद नहीं हुआ साहब, अब नाम पर आ गए। क्या कहते हैं, देखिए आज जो ये पान है वो थोड़ा रूखा है, इसमें चीनी है तो सही, पर आज पहला दिन है, चीनी स्वादिष्ट लगेगी नहीं, आपको मीठापन महसूस होगा नहीं, परंतु जब हम आगे की लीला में जाएंगे तब हमें ये वापस याद आएगा कि इसमें कितना मीठा था। ये आज की बात उस समय मीठी लगेगी, मेरी गारंटी है, 120% गारंटी है कि आगे की लीलाओं में बड़ा आनंद आएगा। बंदगु नाम राम इसकी वंदना करते हैं। बंदगु नाम राम हे तू किसान मैं अब राम के नाम की वंदना करता हूँ और मैं अपना स्वयं का अनुभव बताता हूँ साहब। ये मेरा स्वयं का अनुभव, स्वयं का वर्षों से जो अनुभव करता हूँ, जो मैंने किया है, इस गद्दी पर बैठा हूँ, इस आसन पर बैठा हूँ, ये छोटी बात नहीं है। राम नाम के अंदर 2 अक्षर है, रा और म। पढ़ा तो मैंने बहुत बाद में जाकर के है, अर्थ भी बहुत जीवन के इस चौथे हिस्से में निकालने की कोशिश कर रहा हूं। पर राम नाम का जो महत्व मेरे गुरुजी ने मेरे को एक 5 मिनट की अवधि में पकड़ा दिया था। डूंगर कॉलेज में एक मेघराज जी स्वामी हुआ करते थे, राकावत थे, लॉ के प्रोफेसर थे और पीछे से साइंस हैंड थे, तो करेला और नीम चढ़ा। ऐसे व्यक्ति यदि आस्तिक हो जाए तो समझना चाहिए कि आस्था सच्ची होती है। तो गुरुदेव को इस आसन से मैं आज पुनः नमन करता हूं, उनकी आत्मा जहां भी है। मेरे शब्द पुष्प उनको श्रद्धांजलि के रूप में पहुंचे। राम नाम की जो दीक्षा है, एक तरीके से कह दूं तो वो मेघराज जी स्वामी राकावत ने मुझे दी। अर्थ बाद में बहुत देर से समझ पाया, परंतु मेरे हिसाब से ये था कि रा जो है वो अग्नि है और म जो है वो शीतलता है। अर्थ यही इसमें भी मैंने पाया, पर मेरे जो अंदर जो भाव में जो पहले से ही जो उगा अपने आप, वो रा गर्म है और म ठंडा है। तो हमारे शारीरिक कष्टों में मैंने इस चीज को अनुभव किया। मुझे बुखार चढ़ता तो मैं राम 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 का जाप करता, निश्चित रूप से 1.5-2 घंटे में बुखार को उतरना पड़ता साहब। इस ये राम नाम की महिमा को इस तुच्छ स्वरूप में तो मैंने इतना तो पहचान। एक बार दांत में दर्द था, 2-2.5 साल पहले की बात है। जल्दी से अस्पताल जाता नहीं, और जाता हूं तो स्वयं चला जाता हूं, पत्नी से कहने का काम नहीं। उस दिन इतना दर्द ज्यादा था कि मैंने कहा डॉक्टर के पास ले चल। डॉक्टर साहब के पास गए, वहां लाइन लगी हुई थी, तो मैं भी बैठ गया सोफे पर, और सोफे पर बैठ करके मन में ही जाप करने लगा। करते करते पता नहीं कब होठ खुले और धीरे धीरे जाप होना शुरू हुआ, और बाद में इतना हो गया कि मेरे को उन्होंने हिला के कहा कि क्या कर रहे हो, पास में बैठे हैं ना लोग। तो मैं कि मैंने गाड़ी थोड़ी दी है किसी को। और डॉक्टर साहब स्वयं भी आकर के कहें कि डिस्टर्बेंस मत करो, तो उनकी भी ये बात अतिशयोक्ति ही होगी। और सच कहता हूं कि वो राम राम करते करते दांत का दर्द जो है वो बंद हो गया, और मुझे वहां नींद आ गई। तो उसने उठा करके कहा कि नंबर आ गया है, आपके दांत में दर्द बंद हो गया। कि हाँ बिल्कुल बंद हो गया, आप घर चलो, या ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है। बोले नहीं आया तो ट्रीटमेंट तो करा लो। इतना राम के नाम में रा जो है वो एंटीबायोटिक है। अब जो परिभाषा मैंने महसूस की, राम एंटीबायोटिक है
और म शीतल है उसकी गर्मी को शांत करने के लिए। एंटीबायोटिक रोग का निदान करेगा और जो उसकी गर्मी से जो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसको म जो है वो ठंडा करेगा। जैसे उसको मैंने यूं समझा कि प्रसूति होती है घरों में, अपने बच्चा पैदा होता है तो बाल जननी को हम लड्डू देते हैं, उसमें हम गरम गरम पदार्थ होते हैं सारे, सूट होती है, ये सारी चीजें गर्म होती है। लेकिन धनिये के भी लड्डू बनाते हैं हम। धनिये के लड्डू इसलिए बनाते हैं कि वो उसको वापस ठंडा कर देवे। एक एंटीबायोटिक हल्दी देते हैं, कैल्शियम के रूप में दूसरी चीजें देते हैं। मेरे मन के अंदर जो भाव आया यही है, जो आयुर्वेद है उसकी कल्पना करता हूं मैं। उस आयुर्वेद की कल्पना करते हुए एंटीबायोटिक के रूप में हमने गर्म चीजें दी और उसको शीतलता लाने के लिए दूसरी चीजें दी। तो राम के अंदर जो रा है वो एंटीबायोटिक है और म जो है वो उसको शीतल करने वाला है। रा हमारे शरीर में जितने भी विकार है उसको दमन करने वाला है और दमन करते वक्त निश्चित रूप से गर्मी पैदा होती है। हम किसी भी चीज को तोड़ना चाहते हैं तो उस रगड़ में एक गर्मी उत्पन्न होती है, ऊर्जा, अनावश्यक ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। किसी रोग के निदान के लिए, किसी व्याधि के निदान के लिए, किसी दुष्टता के निदान के लिए जब हम किसी चीज से किसी चीज पर प्रहार करेंगे तो निश्चित रूप से ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसके अतिरिक्त ऊर्जा का भी प्रादुर्भाव होता है, वो ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। और जो अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न होती है वो हो सकता है कि हमारे समाज के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे वातावरण के लिए अनुपयुक्त हो, अपर्यावरणिक हो। उसको शांत करने के लिए म शब्द जो है वो शीतलता देता है। तो राम रोष भी है और राम माधुर्य भी है। ये रा और म की जो महत्व को प्रैक्टिकली, प्रायोगिक रूप में, वास्तविक रूप में सौगंध खाते हुए जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जब भी आदि व्याधि आए, कष्ट आए, निश्चित रूप से मेरा मानना तो यह कि राम राम अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से वो कम होगा। सीताराम जोड़ में उसका प्रायोगिक रूप क्या होगा वो तो मैं भी अभी महसूस कर ही नहीं पाया। जब दो शक्तियां एक साथ हो जाएगी, जब हल्के ताकत से निकली हुई चीज उसके साथ हो जाएगी, उसका स्वरूप कैसा होगा तो मैं समझता हूं उसका स्वरूप तो और ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, और ज्यादा गहरा और गूढ़ होना चाहिए, जिसके रहस्यों को हम उद्घाटित नहीं कर सकते। तो सीताराम के नाम से बढ़ के कोई चीज, हम अगर हिंदू है, हम अगर सनातनी है, हम अगर आस्था रखते हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणों की बात है साहब। ये पूरी पोथी भ्रमों के जाल को दूर करने के लिए लिखी गई है। उत्तरकांड, गरुड़ और काक भुषंडी की कथा है साहब। प्रभु जब माया जाल में बंध गए युद्ध के मैदान में, जब नागपाश ने उनको बांध लिया तो गरुड़ जी ने देखा भगवान तो खुद ही नहीं पाएंगे, और गरुड़ जी स्वयं जाकर के कि इस व्याल को तो मैं समझू ही क्या, सांप को मैं क्या समझू, और सांप को उठा करके भगवान को छुड़ा दिया। भगवान को तो छुड़ा दिया, परंतु मन के अंदर एक व्याधि, एक रोग, परंतु एक कल्याणात्मक बीज जो है वो उत्पन्न हो गया कि ये सर्वशक्तिमान प्रभु नागपाश में बंध गए। मैं अगर इस नागपाश को खोल सकता हूं तो भगवान क्यों नहीं खोल सकते। अब इस बीमारी को कौन मिटाए? ये जो भावयुक्त बीमारी जो अंदर आ गई, इसको कौन मिटाए? तो एक बड़े भारी पक्षी को, जिसके अंदर वजन भी है, ताकत भी है, विवेक भी है और हमेशा वैकुंठ में भगवान के साथ रहता है, उनको समझ नहीं पाया। एक काक बुद्धि के पास जाकर के उसको बैठना पड़ा। तो इससे समझ, जब भ्रम होता है तो भ्रम को मिटाने के लिए उसके अभिमान को मिटाना पहले जरूरी होता है। काकभूषणी जी से जाकर के उस भ्रम का निवारण करना पड़ा। सती को जब भ्रम हुआ तो पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लेकर के उस भ्रम को मिटाना पड़ा।
तो भ्रमों को दूर करने की पोथी है मेरी रामचरितमानस। नाम का प्रताप, नाम का की महिमा बताने के क्रम में बाबा आगे बताते हैं कि नाम का महत्व क्या है। आप मेरे से कला के रूप में किसी भजन की कल्पना मत करना, मैं कलाकार नहीं हूं, ठीक है ना। मैं इस सनातन पुस्तक को अपने जीवन में धारण करने के लिए और दूसरा जो मेरे संपर्क में आ जाए उसके भी इसका तिलक निकालने की कोशिश में निकला हुआ हूं। इसके अलावा और मेरे पास कोई साधन नहीं है। आपको अच्छा लगे, भला लगे, बुरा लगे, ये तो आगे तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि राम नाम अगर किसी को पकड़ करके कोई जबरदस्ती बिठा करके और कंठ रोष करके अगर उसको कहे कि पहले बोल राम, तो भी उसका कल्याण है, बुलाने वाले का भी और बोलने वाले का भी। इसलिए अगर आपका सिर में दर्द हो रहा है मेरे गाने से, मेरे बोलने से, तो कोई बात नहीं, हो तो हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। मेरे लिए वो कोई समस्या नहीं है। कल आप आओगे या नहीं आओगे ये प्रभु जानता है या फिर आप जानते हो। महामंत्र जोई चवन काशी महिमा जस जान धन राम पूछियत नाम कबाऊ जान आदि कभी नाम प्रताप जान आदि कभी नाम प्रताप भयउ शोध कलि उल्टा जागो भयउ शोध कलि उल्टा जागो महामंत्र जोई रमन काशी तुलसीदास जी कहते हैं ये वो महामंत्र है जिसका जाप शिवजी करते रहते हैं, और जो राम नाम का जाप करते हैं और वो काशी में मर जाए तो उसको सीधा मैं मुक्ति धाम पहुंचा देता हूं। मुक्ति और जिसकी महिमा को जानते हुए गणेश जी प्रथम पूजित हो गए सभी देवताओं में, और तो और आदि कवि वाल्मीकि जी ने जब उनके श्रद्धा और विश्वास का जीवन प्रारंभ हुआ, उससे पहले तो वो बहेलिये का जीवन जी रहे थे। वाल्मीकि जी शिकारी थे, आए जिसकी लूटपाट करते थे। नारद जी के उपदेश के कारण से वो तो आए उसको मार दे और लूट ले, मार दे और लूट ले, मार दे और लूट ले, मार दे और खा ले, मार दे और खा ले, इसके सिवाय कुछ जानते नहीं थे। नारद जी के उपदेश के कारण से विवेक जागृत हुआ और उनसे उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं, तो बोले राम राम करो। राम राम आता नहीं, किसी को आराम दिया हो तो राम आए, हमेशा तीर मारा और ले गए। उनको तो मरा मरा शब्द जरूर आता था। तुलसीदास जी कहते हैं
जान आदि कवि नाम आदि कवि प्राकृत कवि वाल्मीकि जी ने जब इस नाम के प्रभाव को जाना, उल्टा जाप किया, मरा 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 किया, लेकिन वो अपने आप ही क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अरे नाम ही शुद्ध नहीं हुआ, हृदय भी शुद्ध हो गया, विवेक भी शुद्ध हो गया, और इतनी शुद्धता आई कि रामायण लिख दी। हर से तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक सती ब्रह्म थी, उसका जीवन भी खतरे में था और उस जीवन को त्यागना पड़ा। लेकिन जब से राम नाम में आस्था हुई, जब से राम नाम का जाप शुरू किया, तो भगवान शिव ने उसको अपने बाएं अंग में धारण कर लिया। अपने जीवन का आभूषण बना लिया। भूषण नाम प्रभाव जाम शिवनी को, लाल फूट पर नयनी को। अरे नाम के प्रभाव से नारकुट विष को पी लिया भगवान शिव ने, वो भी अमृत की तरह हो गया, बीच में ही अटक गया, नीचे उतरा ही नहीं। क्या कहना चाहते हैं? अरे ऐसे विष जब परिवार में, समाज में हमें पीने को मिले, तो विवेक पूर्ण तरीके से राम 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 कहते हुए उस अपमान को, उस आलोचना को, उस बैर को यहीं तक रख लो, इधर से वापस वमन मत करो, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बरसाए तू रघुपति भगत, तुलसी सारी सुदास, राम नाम वरन सावन भागल पास। राम की भक्ति वर्षा ऋतु है जीवन में, और जब बरसात आती है तो शीतलता आती है। प्रश्न उठता है, कौन बड़ा है? नाम बड़ा है कि स्वयं राम बड़ा है? कौन बड़ा है? नाम बड़ा है या नहीं? है सब रामचरितमानस पहले पढ़ रखी है, कोई बात नहीं, न पढ़ रखी हो, न रहस्य का मालूम हो, अगर किसी के बताने से सही चीज अगर हमने धारण कर ली। अरे दवाई के अंदर कौन कौन से पदार्थ मिले हुए ये अपने को पता थोड़ी होता है, डॉक्टर दे देता है, हम ले लेते हैं। ठीक वैसे ही राम तो कहाँ मिलेंगे, राम खोजने से इतने जल्दी नहीं मिलेंगे, पर राम मिलेंगे, इसी वक्त मिलेंगे, यही मिलेंगे, क्योंकि राम राम के नाम में समाहित है। समुचल सरिस नाम करुणा, प्रीति परस पर प्रभु नाम रूप ईस उपाधि, ससा मुझी साधि, वो कर छोट कहत अपराध। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहना अपराध हो जाएगा।
ओ बड़ छोट कहत अपराध, सुनी गुण देव समुझ जय साधु। सुनी गुण देव समुझ जय साधु। देखिए रूप नाम धारी, रूप ज्ञान नहीं नाम। श्री राम जय जय राम। 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 कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसकी तुलना करने से तो जो पाप है वो उत्पन्न होगा। राम तो दिखते दिखते दिखेगा, लेकिन राम का नाम लेने से कल्याण हो ही जाएगा, ये निश्चित है। अब राम जी अगर यहां आकर के बैठ जाए हथेली के ऊपर और नहीं बताए कि मैं कौन हूं, तब तक हम जान पाएंगे कि ये कौन है। वो कहे कि मैं राम हूं, तब हम उनको मानेंगे कि ये राम है। घर में बच्चा होता है, हम किसी एक नाम से उसको पुकारते हैं, तो जो उसका भौतिक स्वरूप है, नाम एक तत्व ले ले, तत्व का रूप हो जाता है। भौतिक संबंध जरूर उसका होता है, परंतु नाम एक तात्विक चीज है। उस नाम को पुकारने से वो आता है। जैसे हम बबलू नाम पुकारते बबलू आ जाएगा, पिंटू नाम पुकारते पिंटू आ जाएगा, चिंटू नाम पुकारते चिंटू आ जाएगा। निश्चित रूप से राम नाम पुकारेंगे तो राम भी आएगा, राम भी आएगा। तो जीवन के कल्याण के लिए बाबा कहते हैं क्या करना चाहिए। राम नाम क्या करना चाहिए जीवन के लिए। राम नाम जो चाहे उजियार, जो चाहे उजियार। इस शरीर के भीतर और बाहर सब जगह यदि रोशनी चाहते हो तो जीव के द्वार पर क्या रख लो, राम का नाम रख लो। राम नाम राम नाम बड़ी। राम नाम क्या है? एक मणि है जिसको कहाँ रखना है। ये देह का द्वार है मुख, देह का द्वार है मुख, और इस जीव पर रख लो। तुलसी भीतर बाहिर हो। हम राम राम करेंगे तो दूसरे को भी सुनाई देगा, और अंदर स्थित जो हृदय में भगवान है या हमने जो विकार है, चाहे हमारे अंदर परमात्मा तत्व है, चाहे हमारे अंदर विकार है, उसको भी सुनाई देगा। और मैंने सुना है कि राम के नाम को सुनने से ही
कई राक्षस ऐसे ही भाग जाया करते थे। तो हमारे अंदर जो स्थिति है कलयुग के राक्षस है वो कहाँ ठहरेंगे साथ। इसलिए चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, चारों तरफ अंदर और भीतर प्रकाश करना है तो राम नाम का सहारा लेना पड़ेगा। राम नाम मणि दीप धरो, राम नाम मणि दीप धरो, तुलसी जो चाहे सिया। अगर अंदर और बाहर सर्व तरफ अगर रोशनी चाहते हो तो अपनी जिह्वा पर अपनी गिरा पर राम नाम को रखिए। जो बाहर अप्रकाशित है वो भी प्रकाशित हो जाएगा और अंदर के जो विकार है वो भी छूट जाएंगे। और अगर परमात्मा तत्व है तो वो रोशनी को देख करके बड़ा खुश होगा कि मेरा भक्त जो है वो इस मणि को प्रकाशित कर रहा है। और क्या मैं तो बताया है, ये केवल छोटी बातें नहीं है। सदियों से नहीं, सैकड़ों सालों से, सैकड़ों वर्षों से नहीं, लाखों अरबों वर्षों से, कल्पों से जो अनुभव है वो यहाँ लिखा हुआ है। नाम जब जाग नाम जब जाग। अरे योगी जागते जिसका नाम का स्मरण करते हुए, योगी ध्यानस्थ होते हैं, उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। अरे पागल थोड़े ही है जो किसी एक नाम के पीछे ऐसे ही लगे पड़ेंगे। निश्चित रूप से इसमें कोई तत्व है। विभिन्न प्रकार से प्रपंच करने वाले, तपस्या करने वाले इस नाम के पीछे पड़े हुए हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपति नाम जलयार क्या कहते हैं? जपति नाम जलयार नाम को जपने से बड़े बड़े आर्थ जो है, बड़े बड़े जो संकट है वो टल जाते हैं। घबराहट मिट जाती है। बेटा जी को संकट केवल 1-1.5 घंटे की चली, अब आनंद आना शुरू हो गया है, रस आना शुरू हो गया है। ये रस राम नाम की महिमा का ऐसा राम भगत जग चार। राम के भक्त 4 प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के भक्त होते हैं। कैसे कैसे? अर्थार्थी जो धन चाहते हैं, अर्थ चाहते हैं। आप जो संकट में होते हैं। जिज्ञासु जो ब्रह्म को जानने की चेष्टा करते हैं। न धन की इच्छा होती है, न कोई संकट होता है, केवल भगवान को जानने की, भगवान को
खोजने की कोशिश में जो निकले हुए हैं ज्ञानी, जो जानते हैं कि भगवान के अलावा कोई दूसरा न साधन है न साध्य है, ये भी इस चीज का जाप करते हैं, राम नाम के पीछे पड़े हुए साथ। राम भगत जग चारु, ये जो 4 प्रकार के भक्त हैं वो भी क्या, शुभ्र विचारी चतुर नाम यधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, चहु जुग चहु नाम प्रभाव, कवि विशेष नहीं आने, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक ही आधार है राम का नाम, और कलयुग में विशेष रूप से एक आधार है। एक युग सहस्त्रों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर के ब्रह्म समझ में आता था, प्रकट नहीं होता था, उसकी केवल कृपा मात्र कहीं कोई आती थी। दूसरा युग शुरू हुआ, कुछ यज्ञ उपासना कर लो, तीसरे में कुछ और कम हुआ, लेकिन कलयुग में ये सब संभव नहीं है। भगवान ने छूट दे दी कि ऐसा करो, तुम मेरा नाम ही लेते रहो, इसी से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये कलयुग केवल नाम आधार। सकल कामना जिनमें कोई कामना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं है जिनकी, राम भगति रस नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, इन यहु के मन इन मन श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई कामना नहीं है, केवल राम के रस में ही आलिप्त हुए हैं, और अपने हृदय के अंदर जैसे मछली होती है बिना पानी के नहीं रह सकती, वैसे ही वो राम के नाम के बगैर नहीं रह सकते। अब नाम क्यों जरूरी है, इसका कारण भी आगे बताया है। अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकथय गाधय नाम अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, ये जे जुग निज बस, ये जही जुग निज बस निज भूते, अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकथय गाध अनादि स्वरूपा। भगवान के 2 रूप है, अनूप, ये अगुण और सगुण। अगुण रूप से दिखाई नहीं देता, सगुण रूप से दिखाई देते हैं भगवान। बाबा कहते हैं कि मेरी सम्मति में नाम सबसे बड़ा है। क्यों? सगुण रूप में अगर भगवान को लाना है तो पहले क्या करना होगा? बबलू को लाना है तो बबलू को क्या करना पड़ेगा? माँ को बुलाना है, माँ को प्रकट करना है, माँ यहाँ आए, हम बालक हैं। ये तुलना बड़ी श्रेष्ठ तुलना है। हम किसी एक बच्चे से, एक शिशु से ज्यादा और कुछ नहीं है।
और आज के प्रसंग में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सहज और सरल दोनों होने की जरूरत है। सरल में टेढ़ापन है, सहज होने की जरूरत है। बच्चा सहज होता है जब हम कहीं बैठे होते हैं, किसी मीटिंग में बैठे होते हैं, किसी औपचारिक परिवेश में हम बैठे होते हैं, तो हम उन नियमों की पालना करते हुए शांत रहते हैं, एकदम अलर्ट, चाहे मन में कुछ भी चल रहा हो। और आगे वाला कहता है हाँ जी, जी सर, हाँ सर, हुक्म सर, ये चलता है। ये क्या है? ये सरलता है। मन में हम उसको गाली दे रहे हैं, मन में हम उसको गाली दे रहे हैं, मन में हम उसको नमस्कार नहीं करना चाहते, मन में उससे हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन औपचारिकता बस हम सरल हो रहे हैं। सरलता दिखावा हो सकता है, परंतु सहजता सहज हृदय की चीज है, सरलता दिमाग की चीज है। भगवान के दरबार में यदि पहुंचना है, उसके द्वार पर यदि हमें कड़ी खटखटानी है, पुकार लगानी है, तो सरल होने से फायदा नहीं है, सहज होना जरूरी है। बच्चा सहज होता है, मां की जब जरूरत होती है तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, और अंततो गत्वा मां मां, चाहे वो किसी भी स्वर में, वो स्वर उसका एक माध्यम है, उसको आवाज दी जाती है और मां आ जाती है। वही स्वर राम नाम में, वो राम नाम एक आर्त भाव है हमारा। उस भाव में जब हम पुकारेंगे तब वो हमारी पुकार सुनेगा, और किसी भी रूप में आना पड़ेगा उसको। ये समझते तो आप और हम सब है ना, सुना भी है, देखा भी है, लेकिन होता नहीं है। कम से कम भगवान की जहां पर बात आती है, प्रभु की जहां बात आती है, नाम की बात जहां आती है, सारे शर्म को छोड़ करके, अपने दूसरे किसी भी स्वभाव को छोड़ करके, चाहे कमरा बंद कर लो और जिस भाव से हमें नाम लेना है उस भाव से लो। पागल बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आंसू आते आने दो, भाव जिस रूप में आता है आने दो। मैं कहता हूं इसके अलावा उसके द्वार तक ले जाने वाला दूसरा कोई माध्यम हो नहीं सकता। भगवान और भक्त को जोड़ने के लिए इससे ज्यादा, उसके आंसुओं से ज्यादा, उसके आर्त भाव, उसके आर्त स्वर, उसकी आर्त पुकार के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं हो सकता, कोई ग्रंथ नहीं हो सकता, किसी दूसरी चीज की कोई जरूरत नहीं। किसी चीज के प्राकट्य के लिए, उस तत्व के प्राकट्य के लिए इस भाव की जरूरत है। उस भाव को हमें पैदा करना है। और चाहे हम 4 की संख्या में यहां एकत्रित हुए, 40 की संख्या में एकत्रित हुए, 400 की संख्या में एकत्रित हुए, जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक सार्थकता नहीं आएगी। साथ ये सार्थकता हमारे आर्त स्वर में, हमारी वाणी के साथ, अगर ईश्वर के प्रति हमारी लरज नहीं है, हमारा भाव नहीं है, हमारा चीखना चिल्लाना, हमारा माला को घुमाना व्यर्थ है। जिस दिन ये भाव दूसरे सारे भावों से विरक्त होकर के एक ही स्वर में, एक ही भाव में जब उससे जुड़ेगा, उसको आना पड़ेगा, वो दिखेगा, निश्चित रूप से दिखेगा। हम भी भगवान को प्रकट करने की यहां कोशिश करेंगे, और मेरा विश्वास है कि भगवान प्रकट होंगे, कि कल या परसों तक तो प्रकट करा ही लेंगे हम, है ना। कट गया बे, कैसे खींचू आगे या आरती करें? बोलो, टाइम हो गया वैसे। अच्छा, बटे भी तो है।
आरती तैयार कर लो। जब तक आरती तैयार होती है कीर्तन करेंगे अपने। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आरती श्री राम गति कवि चंदनित गावत ब्रह्मा ऋक मुनि नारद ज्ञान विशारद सुख संतारि शेष यदुचार वरण पवन आरती श्री राम गावति वेद पुराण यश जस शास्त्र सब ग्रंथ में घोरत मुनि जन धन संतन को सर्वत सारयंस सम्मत सब आरती श्री राम कीरति कलित रावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी पाद भूषण गरुड़ के आरती श्री राम जय कीरति कलित ललित भले मन धरणी विषय रस कीर्ति सुभग निवार मोक्ति जुगति कलन रोग भव भूरि अमीति कलन रोग भव भूरि अमीति तात महाप्रसव विधि तुलसी आरती श्री रामायण कीरति कलित ललित आरती कीजे हनुमान दोष जलन रघुनाथ से गिरिवर कापे दोष जग निकट न जाए
के अंजनी पुत्र महाबलशाली संतन के प्रभु सदा सहाय तेरी सिया का तो कोट समुद्र सिकाई जाने पवन सुत बाजन लाई लंका जारी असुर संगार सिया राम जी के काज सवार लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकाए आन सजीवन राज पहली पतार रोधी चमकारे रावण की भुजायुधारे माये भुजाय सुरगल मारे दाहिनी भुजा संत जन तारे सुर नर दुनिया गति उतारे जय 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 हनुमान कंचन काज कपूर लोचाई आरती करत अंजना जो हनुमान जी की आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम राम जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय बोलिए रामचंद्र जी महाराज की जय पूरे राम दरबार की जय जय हो।